भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और मूल्यों की अद्भुत झलक है। इन्हीं में से एक है सावित्री और सत्यवान की कथा, एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु को भी हरा देता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और दृढ़ निश्चय की भी है। आइए आज हम इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से जानें कि कैसे प्रेम की शक्ति अमर है। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। सावित्री राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालविका की पुत्री थी। यह दंपति कई वर्षों तक संतान के लिए तप करता रहा और तब देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया, एक दिव्य पुत्री। सावित्री का जन्म सौंदर्य, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक था। सावित्री ने युवा अवस्था में ही अपनी आत्मनिर्भरता और बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित किया। परंतु जब विवाह की बात आई तो उन्होंने स्वयं अपने पति का चुनाव करने का निश्चय किया। वन के घने जंगलों में सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे जिनका राज्य छिन चुका था। सत्यवान न केवल सुंदर और पराक्रमी थे, बल्कि उनके हृदय में गहरा ज्ञान और करुणा भी थी। सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। लेकिन जब नारद मुनि ने यह सुना तो उन्होंने चेतावनी दी, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उनका प्रेम स्वार्थ रहित था और उनका विश्वास अडिग। सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में जाकर एक साधारण जीवन को अपनाया। वे दिन रात सत्यवान की सेवा और पूजा में लीन रहीं। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने व्रत का संकल्प लिया। 3 दिनों तक उन्होंने कठोर तप किया, बिना जल और भोजन के। अंततः वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गए और वहीं उनका प्राणांत हुआ। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और यमराज के आगमन का इंतजार किया। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू किया। उन्होंने विनम्रता और तर्क से यमराज को बातों में उलझा लिया। सावित्री ने धर्म और न्याय के ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देने के लिए यमराज को रुकना पड़ा। सावित्री की वाक्पटुता और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने अपने ससुराल के खोए हुए राज्य और अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी और अंत में उन्होंने सत्यवान के जीवन की मांग कर ली। यमराज सावित्री की निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को पूर्ण जीवन दान दे दिया। यह कथा केवल प्रेम की विजय नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने मृत्यु भी झुक सकती है। सावित्री की दृढ़ता और धर्म के प्रति उनकी आस्था हमें यह समझाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। सावित्री और सत्यवान की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि सच्चा प्रेम केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे संबंध में है। यह हमें यह भी सिखाती है कि साहस, ज्ञान और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।